हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 20 अगस्त तक भरनी है आपको जीएसटी या 3B। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे भर रही हूँ जीएसटी या 3B। मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगी, चालान जनरेट करके दिखाऊंगी, चालान को पे करके दिखाऊंगी और फाइनली रिटर्न को सबमिट करके दिखाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक देखने के लिए। और आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि रिटर्न जीएसटी या 3B जो है हमारी पहली जीएसटी की रिटर्न, उसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त 2017। तो उससे पहले ज़रूर भर लीजिएगा अपनी जीएसटी या 3B। कोई भी दिक्कत है इस वीडियो को देखते हुए भर लीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसे सबमिट करके और अपलोड करके भी आपको दिखाऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक, जीएसटी या 3B। मेरी जो डिटेल्स हैं, मेरा जो भी टैक्सेबल अमाउंट है और जो भी वैल्यूज़ है उसे मैंने फिल कर लिया है जीएसटी के एक्सेल फॉर्मेट में। जो जीएसटी या 3B का एक्सेल फॉर्मेट है उसमें मैंने पहले डिटेल्स को फिल कर ली है। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स एंटर करनी है। अब मैं चली जाती हूँ अपने होम पेज पे जीएसटी के। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। अब मैं जा रही हूँ यहीं से डायरेक्टली रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दी है रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने की, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आते ही मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2017-18 बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहने दें। रिटर्न फाइलिंग पीरियड मैं कर रही हूँ जुलाई की रिटर्न फाइल, और मुझे क्लिक करना है सर्च पे। सर्च पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B। हमें करना है 3B, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शन खुल गए हैं अपनी रिटर्न को फाइल करने का। सबसे पहले डिटेल मुझे भरनी है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। मेरी डिटेल है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जाम्प्टेड में। मैंने यहाँ एक्सेल शीट में डाली हुई है टैक्सेबल वैल्यू, उसे मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ 804.82। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपनी वैल्यू एंटर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अपने टैक्स की वैल्यू एंटर कर लें। मेरा आ रहा है आईजीएसटी, मैं देख लेती हूँ कितना है, 24.18, वो मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। मेरे पास डिटेल्स इतनी ही थी, वैसे आपकी और डिटेल्स भी हैं तो उसे फिल कर लीजिएगा। और फिर मुझे करना है क्लिक कन्फर्म पे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही देखिए मेरे पास 3.1 में कुछ डेटा यहाँ पर एंटर होके आ गया। अब मैं क्लिक कर रही हूँ 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज में। यहाँ पर मुझे क्या है, ये पार्ट तो 3.1 का ही है, मतलब जो 3.1 में मैंने टैक्सेबल सप्लाई भरी है उनकी मुझे फर्दर डिटेल देनी है। किस केस में, अगर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई की थी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या फिर यूआईएन होल्डर को, तो उनकी मुझे डिटेल यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से अलग अलग बतानी है। मेरी सारी ही जो सेल है इंटरस्टेट सेल है और मैंने उसकी बाइफर्केशन करके यहाँ पर अपनी एक्सेल शीट में रखी हुई है। तो मैं अब स्टेट वाइज इसे अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले कॉलम में ध्यान रखिएगा, ये 3 कॉलम है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन एंड यूआईएन होल्डर। मैं डाल रही हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्योंकि मैंने सप्लाई की थी कंज्यूमर को। अब मैं यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई अपना चूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहला आ रहा है मेरा ओडिशा को चूज़ कर लेते हैं। इसमें मुझे टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, मेरी आ रही है 252.4, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं एंटर कर लेती हूँ। मेरा आ रहा है आईजीएसटी 7.6, एंटर कर लेती हूँ। एक डिटेल भरने के बाद मुझे क्योंकि और भी डिटेल भरनी है तो मैं कर रही हूँ ऐड पे क्लिक। मेरा नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु पे क्लिक कर लेती हूँ। इसका टैक्सेबल वैल्यू, इसका आईजीएसटी मैंने अपनी शीट में डाला हुआ है 4.9। ये दोनों डिटेल ऐड हो गई। अब मुझे और भी स्टेट ऐड करने हैं। मेरा तीसरा स्टेट है राजस्थान में ऐड कर लेती हूँ। इसका मुझे टोटल टैक्सेबल वैल्यू 148.54 आ रहा है मेरी शीट में। इसका मुझे आईजीएसटी 4.46। इंटरस्टेट सेल के केस में आईजीएसटी ही होगा, इसलिए और टैक्स की ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। अब अगली स्टेट मेरी है यूपी स्टेट सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। मेरा टैक्सेबल वैल्यू 114.56, आईजीएसटी 3.44। एक और ऐड करनी है मुझे स्टेट मेरी लास्ट में, ये है महाराष्ट्र को मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 126.22 और मेरा आईजीएसटी आ रहा है 3.78।
ये एक्सेल में समरी शीट बनाने का, अब देखिए आप मेरा यहाँ पर फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे अपनी सारी डिटेल्स एक ही जगह पे बिल्कुल इस फॉर्म के हिसाब से मिल गई। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि इस एक्सेल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर लें। अगर आपको ये एक्सेल फॉर्मेट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल कर दूँगी ये एक्सेल फॉर्मेट GSTR 3B का। तो ये मैंने अपनी ये 3.2 की डिटेल सबमिट कर ली है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो मैं अब कर रही हूँ कन्फर्म पे क्लिक। कन्फर्म पे क्लिक करते ही देखिए मेरे पास यहाँ समरी भी आ गई। ये देखिए मेरे पास 3.2 की समरी भी आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई यहाँ पर और इंटीग्रेटेड टैक्स आ गई, और ये बिल्कुल ठीक है, मेरा टोटल इतना ही आ रहा था। तो इस तरह से आपकी समरी भी आप यहाँ पर इजीली चेक कर पाएंगे। अब मुझे भरना है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरी एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं मेरा कोई भी एलिजिबल ITC नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी परचेज़ की थी वो ITC के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो मैं यहाँ पर इसे नील छोड़ रही हूँ और कंफर्म कर रही हूँ। कंफर्म मुझे करना है नील के केस में भी। अब मैं जा रही हूँ 5 एग्ज़ाम नील एंड नॉन GST। ये भी मेरा यहाँ पर नील है, मेरे पास इसमें कोई डिटेल नहीं है, मैं इसे कंफर्म कर रही हूँ। इंटरेस्ट एंड लेट फीस भी मेरा नहीं है, मैं इसे कर रही हूँ कंफर्म। तो अब देखिए मेरे पास ये पेमेंट ऑफ टैक्स की टैब जो है अभी एक्टिव नहीं हुई है, और TDS TCS क्रेडिट की भी टैब अभी एक्टिव नहीं हुई है। अपनी डिटेल भर लेने के बाद एक काम पहले करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, यू हैव अनसेव्ड चेंजेस, प्लीज़ क्लिक ऑन सेव GSTR 3B बिलो टू सेव द डाटा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना डाटा फिल करने के बाद क्लिक कर लेना आप इस पर सेव GSTR। तो ये देखिए सेव के बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास मैसेज आया, GSTR 3B डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो मेरी डिटेल्स हो गई हैं सेव सक्सेसफुली। अब मुझे पे करनी है मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो 24 रुपीज़ की यहाँ पर आ रही है। एक्सेल शीट में भी मैंने कैलकुलेट की हुई है कि मेरी IGST मेरा इतना था, ITC मेरे पास क्योंकि ज़ीरो है, अगर आपके पास होता तो पहले आप वो माइनस कर लेते, तो बैलेंस यहाँ पर आपका जो आता वो आता आपका पे करने वाला। तो मुझे अब GST पे करना है 24 रुपीज़ का। अब मैं आपको GST पे करके दिखाने वाली हूँ। पहले मुझे पे करनी है मेरी टैक्स लाइबिलिटी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ टैक्स पे। तो इसके लिए चलते हैं वापस से डैशबोर्ड पे। सबसे पहले हमें पेमेंट करने के लिए टैक्स का करना है क्लिक क्रिएट चालान पे। क्रिएट चालान पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर आ गई ऑप्शन चालान को क्रिएट करने की या देखने की कोई मेरा सेव चालान है, या चालान की हिस्ट्री, अगर मैंने कोई चालान पहले जनरेट किया होता तो वो यहाँ पर आ जाता। अब क्लिक कर लेती हूँ मैं क्रिएट चालान पे। ये मेरे पास आ गया चालान। इस चालान में आपको भरना है CGST, IGST, सेस, हरियाणा SGST। चालान का अमाउंट, टोटल चालान का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा जब आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको चालान के लिए, जैसे मुझे IGST पे करना है, मेरी लाइबिलिटी आ रही है, मैंने अभी आपको दिखाई 24 रुपये मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। तो मैं IGST में 24 रुपीज़ डाल देती हूँ। इंटरेस्ट नहीं है, पेनल्टी नहीं है, फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे पास अब पे करने की आ रही है यहाँ पर 3 ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शंस को समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ई पेमेंट के ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ बैंक्स ऑथराइज हैं जिनके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये जो नीचे की 2 ऑप्शन है, ओवर द काउंटर एंड NEFT RTGS, इसमें क्या होने वाला है, ओवर द काउंटर पर अगर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक चालान जनरेट हो जाएगा आपकी डिटेल्स के हिसाब से। आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के और बैंक में जाके, जो भी ऑथराइज बैंक है GST की पेमेंट के लिए, जैसे आई थिंक SBI तो होगा ही, वहाँ जाकर आप इजीली पे कर सकते हैं। NEFT RTGS का मतलब भी यहाँ पर समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ भी आप ऑनलाइन बैंकिंग से जाकर पे कर सकते हैं, नहीं। आप NEFT RTGS पे जाकर जैसे ही अपना बैंक चूज़ करेंगे तो वहाँ भी आपको एक ऑफलाइन मोड के लिए चालान जनरेट करके देगा। ये आपको उस चालान को डाउनलोड करना होगा और फिर अपने उस बैंक में जाके सबमिट करना होगा, जिसके लिए आपने NEFT और RTGS का ऑप्शन चूज़ किया है। जब वो बैंक आपको UTR नंबर देगा तो वो UTR नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दी है, वो मैं अभी आपको बता दूँगी कहाँ सबमिट करना होगा आपको NEFT RTGS की डिटेल में UTR नंबर। उसको फिर यहाँ पर लिंक करेंगे आप, तो वो आपका स्टेटस पेमेंट का पेड दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे इजी मोड ई पेमेंट, क्योंकि मैं तो नेट बैंकिंग यूज़ करती हूँ, मुझे यही तरीका सबसे सही लगता है घर बैठे बैठे ईजिली ऑनलाइन पेमेंट करना। तो मैं ई पेमेंट पे क्लिक कर रही हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ गई है जनरेट चालान की। यहाँ पर आ गई है मेरी डिटेल्स, मैं जो भी चाहूँ अपनी डिटेल्स मुझे चेक कर लेनी है सारी। अब मैं
नेट बैंकिंग पे फिर से मुझे सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑथराइज बैंक की लिस्ट मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देती हूँ। इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा कॉर्पोरेशन, HDFC, IDBI, इंडियन ओवरसीज, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट, यूनियन बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड सिंध, स्टेट बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक। तो ये है वो बैंक जिनके थ्रू आप नेट बैंकिंग के ऑप्शन यूज़ करके इजीली पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स तो इन्होंने यहाँ पर कवर करा दिए, पर अभी भी काफ़ी सारे बैंक्स इसमें नहीं हैं। तो अगर इनके अलावा आपका कोई बैंक में अकाउंट है तो आपको फिर ऑफलाइन मोड से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं अपना बैंक चूज़ कर रही हूँ यहाँ पर और मुझे क्लिक करना है यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पे। डाउनलोड भी कर सकती हूँ मैं अपना चालान चाहूँ तो, और मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकती हूँ। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही मुझे ये ले गया है HDFC की वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ से अपना यूज़र नेम और लॉगिन ID डाल के कर रही हूँ अपना टैक्स। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो ये देखिए मेरे पास आ गया मेरा पेज पेमेंट करने के लिए। मैं यहाँ से पेमेंट कर रही हूँ 24 रुपीज़ का। यहाँ मुझे कंफर्म कर देना है अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद। तो ये प्रोसेस हो रहा है मेरा चालान। ऑटोमेटिकली मेरे पास GST की डिटेल आ गई। योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, टैक्स रेमिटेंस ₹24 वाया ट्रांजेक्शन ID सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये है व्यू रिसिप्ट, यहाँ पर है मेरा चालान। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से मेरा हो गया है टैक्स पे। अब क्या हुआ, अब ये मेरा टैक्स पे हो गया। ये मेरे चला गया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपडेट भी हो गया साथ साथ। 24 रुपीज़ मेरे पास आ गया कैश बैलेंस एज ऑन 15 अगस्त 2017। अब पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हो गई आपकी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी आ गया। अब आपको रिटर्न में क्या करना है, दोबारा से चले जाइए डैशबोर्ड पे, रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाएँ। जुलाई की भर रहे हैं दोबारा से वही, और अपनी GSTR 3B पे चले जाएँ। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अभी भी पेमेंट ऑफ टैक्स वाली एक्टिव नहीं हुई। यहाँ पर आकर ही कन्फ्यूजन होती है कि अभी भी पेमेंट ऑफ टैक्स की ऑप्शन क्यों एक्टिव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उसका रीज़न है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट के बटन पे। तो ध्यान रखिएगा सबमिट के बटन पर क्लिक करना है पहले। सबमिट रिक्वेस्ट हैज़ बीन पोस्टेड सक्सेसफुली, वैल्यूज़ एंटर आर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर वाइल पोस्टिंग टू लेजर्स। तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ क्या कर दी जाएंगी, राउंड ऑफ कर दी जाएंगी लेजर में पोस्ट करते हुए। तो ये देखिए मेरे पेमेंट ऑफ टैक्स वाले कॉलम में बैलेंस लाइबिलिटी 24 शो करा। मुझे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर जाकर देखूंगी, पहले मुझे पेड थ्रू ITC दिखा रहा है, यहाँ पर जाकर देखूंगी ये ऊपर ये ब्लैक कलर में आ रहा है अवेलेबल बैलेंस 0। तो यहाँ पर ITC में मेरे पास ना IGST में कुछ है, ना CGST में, ना SGST में, पर यहाँ पर टैक्स सेस पेड इन कैश में मेरे पास 24 रुपीज़ आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर मैनुअली भी इसे एंटर करना है। तो ये मैंने 24 रुपीज़ डाल दिए। अब मुझे क्लिक करना है ऑफसेट लाइबिलिटी पे। तो ऑफसेट सक्सेसफुल, पेमेंट ऑफ टैक्स हैज़ बीन डन सक्सेसफुली एंड ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्लियर्ड, और मुझे क्लिक कर लेना है ओके पर। अब मेरी सारी टैक्स लाइबिलिटी हो गई है क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये टैब भी अपीयर हो गया जिस पे अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आ रही थी टिक करने की, जो मुझे कंफर्मेशन करनी है। पहले मुझे इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम मुझे चूज़ करना है, और अब मेरे पास ऑप्शन आ रही है फाइल GSTR 3B विद DSC या फाइल GSTR 3B विद EVC। तो मैं क्लिक कर रही हूँ इस ऑप्शन पे, और मेरे पास आ गया है OTP। उस OTP को मैं कर रही हूँ यहाँ पर एंटर। तो मैंने एंटर कर लिया है अपना OTP, और मैं फाइनली अपनी रिटर्न को वेरीफाई करने जा रही हूँ। तो ये देखिए वेरीफाई होते ही मेरी रिटर्न हो गई है सक्सेसफुली सबमिट। आ गया है मेरे पास मैसेज फाइलिंग सक्सेसफुल GSTR 3B। आपको मैसेज थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगी मैं। GSTR 3B of GSTN, मेरा GST नंबर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज़ बीन सक्सेसफुली फिल्ड ऑन 15 अगस्त। डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया मेरे पास। और GSTR 3B कैन बी व्यूड ऑन द डैशबोर्ड लॉगिन, टैक्स पेयर डैशबोर्ड रिटर्न, व्यू ई फाइल्ड रिटर्न। दिस message is sent to your registered email ID and mobile number also. So now my return is successfully submitted and I have to click on the OK button. And ये देखिए मेरी GSTR 3B हो गई है सबमिट। मैं जाकर देख रही हूँ अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में मैं जाकर देख रही हूँ रिटर्न डैशबोर्ड में। मुझे वही पीरियड मैंने जुलाई की फ़ाइल की थी, देख लेती हूँ मेरी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं। सर्च किया मैंने, तो ये देखिए मेरा मंथली रिटर्न GSTR 3B पे स्टेटस आ गया है फाइल्ड
So this is the most important thing and finally my GSTR 3B has been uploaded successfully. तो इस तरह से आपको भी करनी है अपनी रिटर्न फाइल GSTR 3B। आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सारे स्टेप्स बता दिए कैसे आपको चालान जनरेट करना है, क्योंकि यहीं पर मेन कन्फ्यूजन होता है कि चालान क्या जनरेट करना कैसे होगा, चालान की पेमेंट कैसे होगी। फिर वो पेमेंट तो हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी आ गई, पर मुझे मेरी रिटर्न में तो शो हो ही नहीं रही। तो इन सभी कन्फ्यूजन्स का मैंने यहाँ पर आपका निवारण तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक थम्स अप तो बनता ही है, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट करके बता दीजिएगा, कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी का आंसर करने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।